रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी प्रतिबंधों और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और रूस दोनों ही अपनी रणनीतिक साझेदारी को नए स्वरूप में मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह यात्रा भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। पुतिन गुरुवार शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में एक निजी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को और आगे बढ़ाना है। खास बात यह है कि यह यात्रा भारत अमेरिकी संबंधों में हालिया तनाव के बीच हो रही है, जब अमेरिकी सरकार ने भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगाते हुए रूस से तेल खरीद पर भी टैरिफ लागू किया है। दिल्ली में पुतिन की आवाजाही के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जिन रास्तों से उनका काफिला गुजरेगा वहां ड्रोन निगरानी, हाई पावर जैमर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग, फेस रिकॉग्निशन कैमरे और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। उनके राजधानी दिल्ली पहुंचते ही 5 लेयर सिक्योरिटी ढांचा सक्रिय हो जाएगा। पुतिन की खास बुलेट प्रूफ कार और उस सेनेट भी भारत लाई जा रही है। पहले सुरक्षा घेरे में रूसी कमांडो रहेंगे, जबकि एसपीजी केवल तभी शामिल होगी जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ मौजूद होंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता आयोजित की जाएगी। इस बैठक में डिफेंस कॉपरेशन प्रमुख एजेंडा होगा। दोनों देशों के बीच S-400 की नई खेप पर चर्चा होने की संभावना है, जबकि रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमान की संभावित सप्लाई पर भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण समेत कई महत्वपूर्ण डिफेंस प्लेटफॉर्म पर बातचीत की उम्मीद है। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों पर भी वार्ता का फोकस रहेगा। रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में खरीद के चलते भारत में बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया जा सकता है। दोनों देश डॉलर पर निर्भरता कम करने और रुपए रूबल आधारित व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने में सहमत हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के निर्यात को रूस में बढ़ाने और लगभग 10 लाख भारतीय कुशल पेशेवरों की संभावित नियुक्ति को लेकर लेबर मोबिलिटी समझौते पर भी प्रगति संभव है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।